दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएम डेथ बी नॉट प्राउड, जिसको कंपोज किया है मेटाफिजिकल पोइट जॉन डन ने। डेथ बी नॉट प्राउड इसे होली सोनेट 10 भी कहा जाता है। इसे माना जाता है कि इसे 1609 में लिखा गया था और 1633 1633 में इसे पब्लिश करवाया गया था, यानी कि जॉन डन की डेथ के 2 साल बाद में। इसमें पोम में डन डायरेक्टली डेथ से बात करता है। वह डेथ को कहता है कि तुम एकदम पावरलेस हो, शॉर्ट स्लीप की तरह हो, यानी कि एक नींद की झपकी की तरह हो। अगर मैं कल को मरूंगा और डेथ मुझे लेने आई तो थोड़े टाइम के लिए ही सो जाऊंगा मैं। इसके बाद शुरू होगी मेरी मृत्यु के बाद की ज़िंदगी, और तुम वहाँ वहाँ कहीं भी नहीं होगी। तो तुम कोई भयंकर चीज़ नहीं हो जिससे डरना चाहिए मुझे। एक वक्त बाद जॉन डन चर्च से जुड़ गए थे और उनका झुकाव रिलीजन की तरफ बहुत हो गया था। इस सोनेट को उन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा है। यह सोनेट होली सोनेट्स का एक हिस्सा है। दोस्तों, होली सोनेट्स क्या हैं? होली सोनेट्स जॉन डन की 19 सोनेट्स का एक कलेक्शन था जो डन की डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। ये पोम एक तरह से उन लोगों में पॉजिटिविटी लाने का काम करेगी जो डेथ से भयभीत हैं। चलिए शुरू करते हैं हम ये खूबसूरत पोम। Death, be not proud, thou some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. मृत्यु, तुम इतना घमंड मत करो। Thou some have called thee, हालांकि कुछ लोग तुम्हें कहते हैं mighty and dreadful, शक्तिशाली और भयानक, यानी कि तुम fearful हो। For thou art not so, जबकि ऐसा नहीं है, तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो, ऐसा जॉन डन मानते हैं। फॉर दोज, वो लोग, whom thou thinkest thou dost overthrow, die not, poor death, nor yet canst thou kill me। वो लोग जिनको तुम सोचती हो कि तुमने उन्हें ओवरथ्रो कर लिया है, मतलब है कि अपने आगोश में ले लिया है, या जो लोग मर गए हैं, डाई नॉट, मरे नहीं हैं। ओ गरीब मृत्यु, ये डेथ की मजाक बनाते हैं और डेथ को गरीब बोलते हैं। गरीब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना तुम उनको मार पाई थी और ना ही तुम मुझे मार सकती हो। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर बी मस्ट मच प्लीजर। जॉन डन कहते हैं, जब कोई आराम करता है या सोता है, उस वक्त उसमें तुम्हारी छवि दिखाई पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा प्लीजरेबल होता है। कहने का मतलब है कि मृत्यु एक नींद की भांति ही तो है। तो जब एक थका हारा इंसान सोता है तब ऐसा प्रतीत होता है मानो वह मर गया हो, हालांकि वह एंजॉय कर रहा होता है। Then from thee much more must flow, and soonest our best men with thee do go, rest of their bones and souls delivery। अगर मृत्यु की ये छोटी सी छवि इतनी आनंदमयी है तो सोचो तुम कितनी आनंदमयी होगी। तुम्हें इसी तरह से फ्लो होना चाहिए। वह डेथ का मजाक बनाता है कि तुम भयानक नहीं हो और मुझे भयभीत नहीं करती हो। एंड सुनेस्ट, और वो लोग जो तुम्हारे साथ चले गए हैं वो बेस्ट थे उनके लिए। ये काम उनके लिए अच्छा था। इससे तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया है। जो तुमने किया वो उनके लिए अच्छा था। तुमने उनके थके शरीर की हड्डियों को ग्रेव में आराम दे दिया है। ग्रेव यानी कब्र में आराम दे दिया है। वह उनकी सोल को डिलीवर कर दिया है। मतलब यानी कि अब उस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। अब इसमें तुमसे क्या डरना चाहिए? Thou art slave to fate, chance, kings and desperate men, and dost with poison, war and sickness dwell। द्वैत को एक स्लेव की तरह बताया है। स्लेव किसकी? फेट, चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन, मतलब तुम गुलाम हो,
तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं है, तुम खुद से कुछ नहीं कर सकती हो। फेट, चांस का मतलब है किस्मत या मौके की, या किंग्स या राजाओं के हुक्म की। डेस्परेट मैन का मतलब होता है जिसने सुसाइड कर लिया हो अपने बिलव्ड के लिए, या पॉइजन, जहर, या वॉर, या किसी बीमारी का। तुम इन सब की गुलाम हो, तुम इनकी मर्जी से अपने काम कर सकती हो। ड्वेल का मतलब है तुम इन्हीं के पास रहती हो, तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं है। नेक्स्ट लाइन है, एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल। पॉपी यानी होता है अफीम, चार्म्स का मतलब है हिप्नोटाइज करना। ये दोनों चीज़ें हमें अच्छे से सुला सकती है, उसी तरह जिस तरह तुम सुलाती हो। तो तुम में और इसमें कोई ख़ास स्पेशल तो फ़र्क है नहीं, तुम कोई स्पेशल काम तो कर नहीं रही। एंड बेटर देन द स्ट्रोक वाई स्वेल्स दाउ देन। अफीम और चार्म्स तो और भी बेटर तरीके से तुमसे अच्छा काम कर सकते हैं, तो वाई, तो तुम क्यों बेवजह अपनी छाती फुला रही हो? तुम भी तो वही काम करती हो जो पॉपी और चार्म्स करते हैं। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली एंड डेथ शेल बी नो मोर, डेथ दाउ शेल डाई। एक बार हमारी डेथ की नींद पूरी हुई तो हम फिर से जाग जाएंगे, और वहाँ आफ्टर लाइफ में डेथ का नामो निशान भी नहीं होगा। डेथ, तुम मर जाती हो, तुम मर जाओगी वहाँ। और एक बार मरने के बाद ही तो हमारी असली ज़िंदगी स्टार्ट होगी, और उस आफ्टर लाइफ डेथ में तुम्हारा नामो निशान भी नहीं होगा डेथ का। डेथ, तुम वहाँ पे मर जाओगी, तुम मर जाओगी, हम नहीं। और इसी के साथ ये कविता ये समाप्त होती है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।